यू नो व्हाट, जब साहिल खान कहता था ना कि प्रो कार्ड एक स्कैम है, तो मुझे लगता था पागल है, कुछ भी बोल रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आज 2024 जून में मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं कि साहिल खान वाज 100% राइट, दैट ये प्रो कार्ड, ये दीज फेडरेशन, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज स्कैम ना। तो मैं कहूंगी आई माई सेल्फ आई एम एन IFBB प्रो रीटा शर्मा वेलनेस कैटेगरी में। और मैं ये वीडियो क्यों मुझे बनानी पड़ रही है वो आपको आज बताने वाली हूँ। प्रो कार्ड मेरी जर्नी काफी बड़ी है, मैं इसको बहुत लंबी नहीं बनाना चाहती, सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि वाई स्कैम। पहले तो एक इंसान मेहनत करे, साल 2 साल 3 साल, कि वो स्टेज पे चढ़ सके कि उसको प्रो कार्ड मिले, वो प्रो कार्ड विन करे। लड़का या लड़की कोई भी, लाखों रुपए लग जाते हैं आपके सप्लीमेंट, आपकी डाइट, वर्कआउट अच्छे जिम में जाके करना, आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, फिजिकली यू फील अनफिट, क्योंकि बॉडी बनाने को फिटनेस नहीं कहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा कमजोर मैंने आज तक तब महसूस किया है जब मेरी बाहर से बहुत अच्छी फिजिक होती थी। पता क्यों? क्योंकि किसी से शायद सुना होगा, एक बॉडी बिल्डर या एथलीट सबसे वनरेबल स्टेज पे होता है जब वो स्टेज पे चढ़ने वाला होता है। अगर उसके टेस्ट करवा लिए जाए ना तो डॉक्टर बोलेगा कि ये इंसान तो मरने वाला है। ये बिल्कुल सच्ची बात है। तो जितने हम स्ट्रॉन्ग बाहर से दिखते हैं ना, उतने खोखले अंदर से होते हैं। और फिर भी फॉर द सेक ऑफ नेशनल लेवल चैंपियनशिप, इंटरनेशनल लेवल चैंपियनशिप, या जैसे मैं कह सकती हूँ कि प्रो कार्ड जीतने के लिए अब एथलीट के अंदर वो जज्बा होता है दैट व्हाटएवर इट टेक, मरना भी पड़े तो कोई बात नहीं, मर जाएंगे लेकिन जीतना है। चलो ठीक है। एक होता है कि जीत के नाम होगा, कोई नाम होता है। दैट्स वेयर साहिल खान जब कहते हैं ना कि प्रो कार्ड एक स्कैम है, बिल्कुल। आपको पता है मैं जून 2023 में मैं बनी हूँ IFBB प्रो। मेरा पहली बार था इस स्टेज के ऊपर। 5 साल से खेल रही हूँ बट किसी और के लिए खेलती थी, कोई और फेडरेशन के लिए। पहली बार था मेरा, मैं स्टेज पे चढ़ी बहुत मेहनत करने के बाद और मुझे मेरा प्रो कार्ड मिला। मैं बहुत खुश थी। अगर आप US, क्योंकि प्रो बनने के बाद तो जितना भी बाहर की, जैसे US हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहां पे होते हैं ना मोस्टली बड़े बड़े शोज, तो प्रो शोज। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि ये प्रो कार्ड जीतने के बाद भी अगर आपको लगता है ना दैट यू आर गोइंग टू गेट एनी सपोर्ट फ्रॉम द फेडरेशन, एनी फेडरेशन, फ्रॉम एनीवन, नो। बस यही है कि आपको अगर कोई सप्लीमेंट स्पॉन्सर करता है तो वो पैसे दे देगा या आपके एक साइड का आने जाने का खर्चा उठा लेगा, इससे ज्यादा बिल्कुल कुछ नहीं। अब जो बड़ी स्कैम की बात करती हूँ मैं, इसको स्कैम 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 क्यों बोल रही हूँ, मुझे क्यों बोलना पड़ गया, या व्हाई आई एम डन विद कंपटीशन खेलना नाउ, द रीजन बिहाइंड इज मैं जून 2023 को प्रो बनी। मैंने आज तक जितना भी कमाया है ना, मैंने व्हाटएवर आई अर्न टिल टुडे, मैंने अपने शरीर पे, अपने कंपटीशन खेलने पे बिकनी ले ली, मेकअप करवाया, अच्छे जिम्स में गया, अच्छे सप्लीमेंट खाया, सो दैट एक दिन स्टेज पे जाके मैं वो प्रो बन सकूं। क्योंकि सिर्फ बॉडी काफी नहीं है ना प्रो बनने के लिए, लड़कियों का मेकअप, हील्स, बिकिनी, एवरीथिंग नीड्स टू बी ऑन पॉइंट। वो चीजें भी बहुत महंगी आती है। अब लड़कों की तरह तो है नहीं कि 1000 रुपए का ट्रंक पहन के चल दिए, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। उसके बाद व्हाटएवर स्पेंड, मैंने अपने आप पे सब खर्चा कर दिया। अब उसके बाद स्कैम वाली बात कहाँ आती है? मुझे लगा ठीक है, आई एम गोना गिव इट सम टाइम, और उसके बाद मैं अपना 1-2 साल बहुत अच्छी मेहनत करने के बाद इंटरनेशनल स्टेज पे चढ़ूंगी। क्योंकि मेरा मानना है जब मैं इतना पैसा स्पेंड करने वाली हूँ तो आई हैव टू बी श्योर कि जब मैं मिरर में देखूं ना तो मुझे पता लगे दैट आई एम ऑलरेडी अ विनर, राइट? तो जब तक मुझे ऐसी फीलिंग ना आए मैं कभी स्टेज पे नहीं चढ़ती हूँ। और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना 1 या 2 साल का ब्रेक लेके अच्छे से तैयारी करके फिर मैं एक इंटरनेशनल स्टेज पे जाऊंगी, सो दैट मैं इंडिया के लिए प्रो कार्ड लेके आऊं। ओके, फिर मुझे पता लगता है इट्स समवेयर, ये बात होगी जनवरी की, एक मेल आती है। मुझे पता ही नहीं था, पहली बार स्टेज पे चढ़ी, प्रो बन गई, मतलब पहली बार IFBB के स्टेज पे चढ़ी और प्रो बन गई, तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है। दैट्स वेयर द मेल इज अबाउट कि अगर आपको ये प्रो का स्टेटस मेंटेन करना है तो आई हैव टू पे, मतलब जो इनकी वेबसाइट पे, US वेबसाइट पे मेरा नाम है दैट वेलनेस कैटेगरी रीटा शर्मा AHFF दिल्ली से जीती है, तो मुझे उसके लिए समवेयर अराउंड 23-24 हजार रुपए का रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। अगर वो नहीं करवाया मैंने मई 11 से पहले, जो कि मई जा भी चुकी है, तो मतलब मेरा प्रो कार्ड काइंड ऑफ रद्द हो जाएगा। अगली बार अगर मुझे इंटरनेशनल शो खेलना है जाके तो मुझे दोबारा से प्रो बनना पड़ेगा। मतलब ऑल दीज इयर्स जितनी मैंने मेहनत की है
उसके बाद मैंने प्रो कार्ड जीता, वो जीतने के बाद भी काम खत्म नहीं हुआ, मुझे इट्स लाइक इंस्टॉलमेंट भरनी पड़ेगी, मैं खेलूं ना खेलूं, गायब हो जाऊं, गरीबी में हूं, व्हाटएवर द सिचुएशन इज, ये खाना खाने के पैसे नहीं है, पर मुझे साल के वो 23, 25, 30 हजार के अराउंड जो भी एक फिगर बनता है वो पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस साइड पे नाम चाहिए। चलो आप नाम भी हटा लो, पर वो वाई यू वांट, आई मीन दो अक्षर रीता देवी लिखने के लिए यू वांट 30,000। और मुझे नहीं लगता कि मैं अकेली होंगी, बड़े लोग होंगे जिन्होंने पैसे के अभाव की वजह से पे ही नहीं किए होंगे, बड़े लोग होंगे जिन्होंने पैसे के अभाव की वजह से पे ही नहीं किए होंगे। जाता है प्रो कार्ड तो जाने दो, क्योंकि आफ्टर ऑल सपोर्ट तो कोई भी नहीं है, इसीलिए ये मुझे स्कैम लगने लग गया है। अब इसको बोलते हैं कि इनकी फीसेस इतनी ज्यादा क्यों है, 15, 20, 25 एंड दैट 10 लगाने के साथ साथ 10-10 हजार रुपए की प्लेटफॉर्म बढ़ा है, आपको रिवॉर्ड मिलता है, यू गेट स्पॉन्सरशिप्स। मुझे तो कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली, और मिलेगी भी कैसे? स्पॉन्सरशिप तो तब मिलती है ना कि अगर जब आप ही ब्रांडिंग नहीं कर रहे हो। अब जैसे मैं लास्ट ईयर बनी नवंबर में, मैं शो में गई थी, इट वाज गुड कि मुझे एक IFBB प्रो कार्ड का काइंड ऑफ वो मिल गया, टैग सा मिल गया कि मैं प्रो हूँ। उसके अलावा कुछ भी नहीं। मेरा जो सप्लीमेंट कंपनी थी उन्हीं की तरफ से मेरे थोड़े फोटो, एक आधे छोटे मोटे फोटो लगे हुए थे। अदरवाइज मैं देख रही हूँ ऐसी ऐसी लड़कियां, लड़के जो ना कभी इस स्टेज पे चढ़े ना कभी प्रो बने, जस्ट बिकॉज वो थोड़े फेमस है, उनके बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं। और हम लोग जो प्रो हैं और हमें ये लोग कहते हैं कि ये हमें प्रमोट करेंगे एंड विल गेट स्पॉन्सरशिप्स एंड ऑल। तो हमें तो एक इतना सा बॉक्स, डब्बे जितनी जगह पे हमें एक फिट कर दिया जाता है एक पोस्टर में, और जिनका कोई लेना देना ही नहीं है बॉडी बिल्डिंग से, जो सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स हैं, सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स, वो लोग बड़े काइंड ऑफ बड़े पर्दे पे छाए हुए हैं। तो इतनी फीस भरने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, इतने साल देने के बाद, ऑल यू गेट इज कि प्रो कार्ड, और लास्ट में जब पता लगता है ना कि उसके भी आपको पैसे भरने पड़ेंगे, तो दिल टूटता है यार। और ये वीडियो पता है मैं अभी क्यों बना रही हूँ? क्योंकि बहुत सारे पगले और पगलियां होंगी जो प्रो कार्ड के पीछे पागल हो रहे होंगे कि अभी जैसे होने वाला है ये शो कि प्रो कार्ड किसी को मिल जाएगा, वो बहुत खुश होंगे। तो उनके लिए एक बात, इसके मिल जाने से भी कोई बड़ी पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, उल्टा आपका खर्चा, जहां पहले आप इंडिया में ही खेल सकते थे, अब आपके पास इंडिया में कोई शो ही नहीं बचेगा, आपको अब्रॉड ही जाना पड़ेगा। दैट टू जैसे मेरी जैसी कैटेगरी है, वेलनेस हो गया, फिटनेस हो गया, और एक आधी और कैटेगरी है, इनका तो एशियन कंट्री में भी प्रो शो नहीं है। आपको US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन 3 कंट्रीज के अलावा, या जर्मनी, इटली वगैरह, इनके अलावा और कहीं आप खेल ही नहीं सकते। तो जो बन जाएंगे उनको भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, स्कैम ही है ये। और बी रेडी टू पे 25-30 हजार, एंड बाय द टाइम दिस प्राइस विल इंक्रीज, धीरे धीरे इट विल रीच 40-50 के इन अपकमिंग 4-5 years। और जो नहीं बन पाएंगे वो रो रहे होंगे, तो रो मत। मुझे लगता है दिस बॉडी बिल्डिंग थिंग, दिस इज ओनली फॉर रिच पीपल, और या जो जिनके अपने सेंटीमेंट नहीं जुड़े हैं। अगर कोई मेरे जैसा एथलीट है ना जिसके सेंटीमेंट जुड़े हैं, वो एक होता है लोग कि यार शरीर बनाना, लोगों को दिखाना है, तो बॉडी बिल्डिंग खाली प्रो कार्ड लिया है, प्रो कार्ड। और जो मेरी तरह लोग हैं जिनके सेंटीमेंट होते हैं कि यार जाना है तो खेलने के लिए, प्रो कार्ड हाथ में देखा तो आंसू आ गए, ऑल दो स्लीपलेस नाइट्स, वो खाना ना खा पाना, वो पानी छोड़ देना बीच की ट्रेनिंग के बाद, जब वो प्रो कार्ड मिलता है ना तो ऐसा लगता है यार सफल हो गए। नॉट अ शो ऑफ टाइप ऑफ थिंग, बट इमोशन जुड़ा होता है उन लोगों के लिए गेम नहीं है, क्योंकि एक बार तो आप जीत जाओगे, फिर वो बड़े स्टेज पे जाने के लिए, इंटरनेशनल स्टेज पे जाने के लिए, जहां आपको फेडरेशन की तरफ से जीरो सपोर्ट, मोस्ट ऑफ द सप्लीमेंट कंपनीज की तरफ से जीरो सपोर्ट। आजकल इन्फ्लुएंसर्स ही इतने हैं, लड़कियां हैं बम दिखा दिखा के इतने फेमस हो गई हैं, लोग उनको सप्लीमेंट स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, और हम लोग जो मसल दिखा रहे हैं, मैं कहती हूँ 10 में से 2 या 3 लड़के लड़कियां हैं जिनको कोई जेन्युइन ऐसे सप्लीमेंट स्पॉन्सर्स मिले हैं जो फाइनेंशियली भी हेल्प कर रहे हैं और प्रोटीन वाइज भी कर। अदरवाइज तो लाइक नो ऑफेंड टू दोस गर्ल, बिकॉज उनका शरीर वो जो मर्जी शो ऑफ करें, बट एक जेन्युइन थिंग कि जो इमोशनल एथलीट है, जिसके सेंटीमेंट इस गेम से जुड़े हुए हैं, उस बंदे के लिए तो इस गेम में आगे कोई करियर ही नहीं है, क्योंकि आप जितना कमाओगे उतना लग जाएगा और हाथ में बचेगा कुछ नहीं, जैसे कि अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो दैट्स व्हाई एट द एंड मैं एग्री करती हूँ कि साहिल खान वाज कंप्लीटली 100% राइट जब उसने कहा था कि ये प्रो कार्ड इज अ स्कैम। दिस इज स्कैम दैट यू आर चार्जिंग 20-25 हजार रुपए एथलीट से, और आप कुछ भी नहीं देते हो पर एथलीट को, कुछ भी नहीं देते हो, 10 हजार रुपए तक नहीं। उससे अच्छे तो बिग फिट क्लासिक वगैरह हैं जो 15 हजार रुपए रजिस्ट्रेशन लेते हैं, दैट टू
कि अगर कोई टॉप 10 तक भी आता है ना तो टॉप 10 वाले को भी 15,000 रुपए मतलब उसकी रजिस्ट्रेशन फीस वापस कर दी जाएगी। फिर तो ये ओपन शो ज्यादा बेटर है। वैसे बीट एनी फेडरेशन, IFBB, IBBF, WABA, NABA, KABA, I don't know, there are so many federations. Every federation they took so much of the registration fee और at the end कुछ भी नहीं मिलता एथलीट्स को। मैंने तो किसी और फेडरेशन में 4 साल तक एक काइंड ऑफ कहते हैं ना कि जस्ट बिकॉज मैं किसी के पैर नहीं छूती हूं तो मुझे सेकंड ही पोजीशन देते रहे 4 साल लगातार कि मुझ में अकड़ है, मैं पैर नहीं छूती हूँ। ऐसी चीज भी होती है। तो जो भी एथलीट्स हैं अपनी जान को, जिंदगी को हथेली पे लेके घूम रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेम, प्रो कार्ड और गोल्ड, सुधर जाओ, क्योंकि मैं सुधर गई। सुधर जाओ, एंड में कुछ भी नहीं है। यू विल, आपको ना हट फिर के, हार फिर के, या आप एक ट्रेनर बन जाओगे या आप एक जिम खोल लोगे और ये नाम नूम सारा 1 साल 2 साल में सब भूल जाते हैं कौन प्रो बना कौन नहीं। ठीक है, देयर इज नो सपोर्ट, एब्सोल्युटली नथिंग। सो ज्ञान था फ्री का कि प्रो कार्ड के बाद ये चीजें होती है, आपको पूरा साल इंस्टॉलमेंट भरने पड़ते, ये रजिस्ट्रेशन है, मिलता आपको कुछ नहीं है, देन खाली हाथ। और अगर आप बड़े लेवल पे जाना भी चाहते हो तो आप सोचो कि आपको किसी का सपोर्ट मिलने वाला है, भूल जाओ, कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला आपको। तो ये फ्री का ज्ञान था। जिनको पसंद आया वो लाइक कर दे, जिनको नहीं पसंद आया वो डिसलाइक कर दे और कमेंट कर दे कि अगर कोई मेरे से एग्री है तो। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, ऐसी वीडियो लेके आती रहूंगी। स्टे ट्यून्ड अबाउट मेनी थिंग्स जो मैंने फेस की हैं, अबाउट पेड्स, एनाबॉलिक्स, ऐसे जो कई बार आपको ऐसे क्या कहते हैं उसको एग्जैक्टली, जो जजमेंट आपको लगते हैं कि गलत हैं और आप सही होते हो कि जजमेंट गलत हुई है आपके साथ। ऐसी काफी चीजों पे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।